नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम जो सीडीपी के एमसीक्यू अभी कर रहे हैं उसका कल हम 25 क्वेश्चन देखे थे, आज उसके आगे के 25 क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, डन। ठीक है, चलिए। तो कल हमने क्या किया था, 25 क्वेश्चंस देख लिए थे। ठीक है, आज उसके आगे देखते हैं। एक्सप्लेन तो कल हम कर लिए थे इन चीजों को, बस उसके आगे आज देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या था कि उनके चरणों और उनकी विशेषताओं को मिलान करिए। ठीक है, मतलब अवस्था और विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक। स्टेज, कौन कौन से स्टेज आता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक, एक्सप्लेन कल हो चुका था, इसलिए आज एक्सप्लेन नहीं करते, सिर्फ अपन आज इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो संवेदी पेशी, संवेदी पेशी वो क्या था, संवेदी गत्यात्मक स्टेज जो होता है ना, संवेदी गत्यात्मक अवस्था मतलब कौन सा वाला, 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष वाला। इसको पहले लिख लेते हैं एज को। पूर्व संक्रियात्मक मतलब 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक मतलब 11 से अधिक उम्र के बच्चे। ठीक, तो संवेदी पेशी में क्या होता है, संवेदी पेशी या संवेदी गत्यात्मक में क्या होता है, इसमें से कौन सा आएगा, वस्तु स्थापित्य। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली स्थिति रहती है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पहले का दूसरा। ठीक है, संवेदी पेशी मतलब संवेदी गत्यात्मक। दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक में क्या है, पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है, अहम केंद्रवाद मतलब, अरे एक सेकंड ना, इसका क्या हो जाएगा तीसरा, ईगोसेंट्रिज्म हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, ये तो अपन देख चुके थे ना, बच्चा क्या होता है, सेंटर्ड होता है, एक ही आयाम में सोच पाता है। ठीक, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक मतलब 7 से 11 वर्ष की उम्र में, 7 से 11 वर्ष की उम्र में मूर्त संक्रियात्मक में क्या हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये क्लासिफिकेशन वाला आ जाएगा ना, कहाँ गया, मूर्त संक्रियात्मक में आ जाएगा संरक्षण और श्रेणीकरण। और औपचारिक संक्रियात्मक मतलब जब बच्चा 11 साल से ऊपर चला जाता है, ठीक है, जब वो 11 साल से ऊपर होता है, किशोरावस्था की तरफ जाने लगता है, तो क्या होता है, निर्गनात्मक तर्क मतलब तर्क करने लगता है ना। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार। तो क्या आ जाएगा, पहले का दूसरा 2, दूसरे का तीसरा 2, 3, 4 एंड 1। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 1। देख लेते हैं, देखो कौन सा आ रहा है, 2, 3, 2, 3, 4 एंड 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अभी जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं वो कौन से हैं, जीन पियाजे ने जो तर्क दिया था अपने संज्ञानात्मक विकास के ऊपर, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। और जैसा आप लोगों ने बोला था कि कूट वाले क्वेश्चंस और अभी जो आ रहे हैं वैसे क्वेश्चंस हम यहाँ पे थोड़े कठिन और मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, चलिए, अब इससे ज्यादा और कठिन नहीं आएगा, इसके ऊपर ही आता है, बस वही है कि उसको थोड़ा कूट में डाल के दे देता है तो क्वेश्चन कठिन लगने लगता है। ठीक है, पर कुछ कठिन नहीं है। प्याजे के सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक, क्या बोल रहा है, संज्ञानात्मक संरचना मतलब जो स्कीमा वाला है ना, मेमोरी जो पहले से मेमोरी सेट रहता है, उसमें क्या बोल रहा है, उसमें संशोधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो अपन क्या देखे थे कि स्कीमा में पहले मेमोरी क्या होता है, स्टोर रहता है, फिर जब वो नई चीजों को बच्चे देखते हैं तो क्या करते हैं, अपने पुरानी जो मेमोरी है उसको क्या करते हैं, फिर से रीस्टोर करते हैं, उसको नया सुधारते हैं, उसको नए के नए जो चीज देखते हैं उसके हिसाब से उसको चेंज करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, समायोजन। ठीक है, आत्मसातकरण क्या था, बस पुराने के हिसाब से नए को सोचना, कनेक्ट करना। इसमें क्या होता है, सिर्फ कनेक्ट करते हैं, और इसमें क्या होता है, वो पूरा पूरा नया उसको रिफ्रेश करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, समायोजन, एकोमोडेशन। ठीक, चलिए। एक बच्चा कहता है यह धूप आज उदास है, यह कथन पियाजे की किस अवधारणा को दर्शाता है। ठीक, तो जीन पियाजे ने क्या कहा है, जीन पियाजे के हिसाब से क्या है, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि यह धूप आज उदास है, तो उसका क्या मतलब वो क्या कर रहा है, धूप को एक जीवित स्थिति में देख रहा है ना, तो क्या होता है, वो उसके जीववाद का सिद्धांत है। ठीक है, जीववाद के सिद्धांत को इंडिकेट करता है। ठीक है, बच्चा जैसे बोलता है कि आज धूप उदास है, या वो बादलों को जीवित समझता है ना, जीवित जो भी चीजें चलती हुई दिखती है उसको वो क्या समझता है, जीवित समझता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जीववाद का सिद्धांत। ठीक है, चलिए। संज्ञानात्मक विकास के साम्य धारणा, ठीक है, इक्विलिब्रेशन तंत्र में शामिल है। तो अब इसमें क्या होता है, इसको भी कल अपन एक्सप्लेन कर लिए थे कि साम्य धारणा क्या होता है।
ठीक है। तो क्या होता था स्कीमा में, स्कीमा का जो पूरा पैटर्न है, मतलब जो पहले स्टोर है और फिर थोड़ा पहले के हिसाब से नए को देख के पहले से कनेक्ट करना, और अगर उसको जब नई चीजें पता चलती है तो पुराना जो मेमोरी है उसको फिर से सुधारना या अपग्रेड करना। ठीक है, ये सारे चीजों का क्या संतुलन। ठीक है, तो सिर्फ हम संतुलन नहीं ले सकते। ठीक है, सिर्फ संतुलन की खोज, संतुलन बस नहीं है कि सिर्फ उसको एवरेजिंग कर रहा है, ऐसा नहीं। सिर्फ संतुलन तो है, लेकिन सिर्फ संतुलन नहीं ले सकते, उसमें आत्मसातकरण भी होता है और समायोजन भी होता है। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही इसमें होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की मुख्य उपलब्धियों में से एक है। ठीक, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या होता है? ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या होता है? अब देखो, अपन देखते हुए चलते हैं। तो परिकल्पनात्मक तर्क, ये तर्क कब होता है? परिकल्पनात्मक, जब बच्चे जो होते हैं वो 11 साल से ऊपर चले जाते हैं, तब वो तर्क वितर्क कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? ये किस में आ जाएगा? ये तो औपचारिक अवस्था में आ जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त अवस्था, इंद्रियों का प्रयोग, तो इंद्रियों का प्रयोग तो बच्चे जब बहुत छोटे हैं तब करते हैं, है ना, 0 से 2 वाले में होते हैं। पूर्णतः अमूर्त चिंतन, तो ये तो बहुत बड़े हो जाने के बाद होते हैं ना, जब 11 साल से ऊपर किशोर अवस्था में पहुंचते हैं तब वो अमूर्त चिंतन कर पाते हैं। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या हो जाएगा? संक्रमी अनुमान। ठीक है, संक्रमी अनुमान की क्षमता, मतलब ट्रांजिटिव इंटरफेरेंस मीन्स क्या होता है? ये चारों आयाम में चीजों को समझ पाते हैं। ठीक है, एक ही आयाम में नहीं होते। मूर्त चीजें मतलब जो दिखाई दे रहा है उसी के बारे में समझ पाते हैं, अमूर्त चीजों को नहीं सोच पाते। लेकिन क्या होता है, ये चारों आयाम में सोच पाते हैं, मतलब मात्रा, आयतन, ठीक है, और उसमें उसके साइज, छोटा बड़ा, ये सब चीजों को ये समझ पाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बी। इसका सारा एक्सप्लेनेशन जो आज देख रहे होंगे वीडियो, वो कल का वीडियो जरूर जाके देखें, क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन कम कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कल पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो वीडियो देख रहे होंगे वो जरूर कल का वीडियो जाके जरूर देखें। ठीक है, चलिए। स्कीमा से पियाजे का क्या तात्पर्य है? तो पियाजे ने स्कीमा के बारे में बताया, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पियाजे क्या है, स्कीमा क्या है। पियाजे के अनुसार स्कीमा मेमोरी है। ठीक है, जो बच्चा जिस चीजों को फर्स्ट टाइम देखता है उसकी एक छवि, एक व्यवस्थित छवि जो है वो अपने दिमाग में सेट कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका स्कीमा बोलते हैं। तो खंडों में विभाजित सूचनाओं का संगठित एक पैकेट बना लेता है। ठीक है ना, क्या था? जो नहीं देखे होंगे उनको थोड़ा बता देती हूँ कि क्या होता है। जैसे बच्चा फर्स्ट टाइम एक किसको देखा? बिल्ली को देखा। यही एग्जांपल लिए थे अपन कल कि बिल्ली को देखा, तो वो क्या किया? पहले उसके 4 पैर देखा, हाँ 4 पैर होता है, इसका एक पूंछ है, ये म्याऊ म्याऊ करते हैं। ऐसे खंडित कुछ जानकारियों को एक संगठित करके क्या करता है? एक पैकेट बना लेता है कि 4 पैर, एक पूंछ, म्याऊ म्याऊ करता है, ऐसे जो दिखता है उसको हम बिल्ली बोलते हैं। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम कुत्ते को देखता है तो उसको क्या लगता है कि हाँ ये इसका साइज बड़ा है, लेकिन इसके भी 4 पैर हैं, इसका भी पूंछ है, ये भी म्याऊ म्याऊ करेगा, है ना, उसको वो बिल्ली समझता है। जब उसको बताया जाता है कि नहीं भाई ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है, तो वो क्या करता है? अपनी जो पुरानी जो मेमोरी है उससे वो नई चीजों को देख के क्या करता है? उसको अपग्रेड करता है कि नहीं, उसको देखा था वो बिल्ली था और ये कुत्ता है। ठीक है, तो जो मेमोरी उसके अंदर फिट होता है पहले ही देखते ही, उसको क्या बोलते हैं? उसका स्कीमा। ठीक, जब कोई बच्चा जब कोई बच्चा किसी नए अनुभव को अपने पुराने मानसिक ढांचे में फिट करता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये। क्या कर रहा है? जब कोई बच्चा किसी नए अनुभव को देखकर अपने पुराने मानसिक ढांचे में उसको फिट करता है, सिर्फ फिट करता है, उसका मतलब क्या होगा? आत्मसातकरण। ठीक है, आत्मसातकरण की अभी क्या कर रहा है? उसको वो अपग्रेड नहीं कर रहा है, सिर्फ पुराने को देख के नए में फिट कर रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? आत्मसातकरण। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही हैं और इसमें इसी टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पियाजे ने जो भी बताया था वो सिर्फ सारा ऐसे ही है कि उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, फिर जो संवेगी गत्यात्मक था उसको और 6 पार्ट में डिवाइड किया, और ये स्कीमा के बारे में बोला, तो बस यही सब है उसमें, और कुछ नया नहीं है। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था की तृतीय वृत्ति अनुक्रियाएं किस आयु में देखी जाती है? ठीक, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। तो 12 से 18 वर्ष में देखी जाती है। ये कौन सा पार्ट था उसका? 5th नंबर का, है ना। 6 पार्ट में जो डिवाइड किया उसमें से 5वें नंबर का। ठीक, परिकल्पनात्मक
निगम निगमनात्मक तर्क, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग मिक्स, ठीक है। ये क्या हो रहा है, एक सेकंड ना, ठीक, ये कौन सी अवस्था है, जब वो तर्क कर सकता है चीजों को, है ना, तर्क कर सकता है, मतलब कौन सी वाली अवस्था हो जाएगी ये उसकी, उसकी 4th नंबर की औपचारिक संक्रियात्मक चरण जो है, ठीक है, 11 साल से ऊपर उस वाले अवस्था में होता है ये, है ना, ये सर, क्योंकि मूर्त में क्या करता है, अब सारे को फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो ये कौन सी वाली अवस्था में होता है, जब बच्चा 11 साल से ऊपर चला जाता है तो वो तर्क कर पाता है चीजों को देख के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ये क्या है, यदि एक बच्चा a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन c को देखकर बता देता है कि a, ये ना सिंबल ऐसा आएगा ना, ठीक, यदि एक बच्चा a इज ग्रेटर देन b को देख और b इज ग्रेटर देन c को देखकर यह बता देता है कि a इज ग्रेटर देन c, तो वह किस मानसिक प्रक्रिया का उपयोग करता है, ठीक, क्या हो रहा है, मतलब वो चीजों को समझ पा रहा है ना, आयाम को बदल पा रहा है, चारों तरफ सोच पा रहा है, तो वो कौन सी अवस्था होगी, वो क्या होती है, संक्रमी अनुमान की व्यवस्था, मतलब वो अनुमान लगा पा रहा है, समझ उसके अंदर क्या है, समझ जो है वो विकसित हो चुकी है, ठीक है, तो वो वाले में क्या होगा, ये कौन सा कंडीशन है, संक्रमी अनुमान, मतलब ये किस में होता है, ये 7 से 11 वाली उम्र में होता है ना, 7 से 11 वाली जो उम्र होती है, मतलब क्या हो जाता है, मूर्त संक्रणात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, मूर्त संक्रियात्मक, जिसमें क्या होता है 7 से 11 वर्ष की उम्र में, उसमें क्या होता है, बच्चा बच्चा जो है वो ट्रांजिटिव इन्फरेंस उसमें आ जाता है, मीन्स क्या करता है, उसके अंदर समझदारी आ जाती है, वो आयाम को चेंज करके देख सकता है, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकेंद्रीकरण का अर्थ है, ठीक है, विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रेशन, उसका क्या अर्थ है, केवल एक बिंदु पर ही ध्यान केंद्रित होता है, सेंट्रेशन का उल्टा है यहाँ पे, केंद्रीकरण जो हो रहा था उसका क्या हो जा रहा है, विकेंद्रीकरण, तो क्या बोल रहा है, केवल एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है, किसी स्थिति के एक से अधिक पहलुओं पर विचार करना, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना और इंद्रियों द्वारा सूचनाओं को ग्रहण करना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, किसी स्थिति के एक से अधिक पहलुओं पर विचार करना, ठीक है, वो कौन सा हो जाता है, डिसेंट्रेशन हो जाता है, ये भी किस में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, 7 से 11 वर्ष में, ठीक, निर्देश निम्नलिखित जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अब ये क्या बोल रहा है, सिंपल, उसको उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि किसके बाद क्या आता है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, पहला क्या था, संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज या फिर संवेदी गत्यात्मक अवस्था, तो ये तो पहला हो जाएगा बी, ठीक है, बी से वो किस में जाता है, ठीक है, ए वो भी लिखते जाते हैं, 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 के बाद क्या आएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब 2 से 7 वर्ष, मतलब क्या जा रहा है बी के बाद डी, ठीक, उसके बाद क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब 7 से 11 वर्ष ए, और उसके बाद सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मतलब 11 वर्ष से ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, सी, मीन्स बी डी ए सी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, वैचारिक प्रक्रियाओं के विकास को क्रमबद्ध करें, ठीक है, क्या बोल रहा है, वैचारिक प्रक्रियाओं के विकास को क्रमबद्ध करें, किसके किसके बाद क्या क्या होता है, ठीक है, तो अब ये भी है सेम, उसी जो अपन पहला क्वेश्चन इससे पहले वाला दिखे हैं, बस उसी का क्या है कि उसमें होता क्या क्या है उसको लेके बनाया गया है, ठीक है, तो पहले में क्या होता है, वस्तु ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला गुण आता है, ठीक है, ये किस में आता है, फर्स्ट स्टेज 0 से 2 साल वाले में आता है, ठीक है, तो पहले इसमें भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, उसके बाद वाले में क्या आता है, ऑप्शन से एक ही जा रहा है, इसके बाद में क्या आएगा, डी आएगा, जीववाद, ठीक है, जीववाद या अहम केंद्रित विचार,
ठीक है, बच्चा क्या होता है, जीवित समझने लगता है और एक तरफ सेंट्रलाइज हो जाता है, सिर्फ एक ही चीजों को समझ पाता है, एक ही दृष्टिकोण को समझ पाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष, तो बी डी। उसके बाद क्या आता है, तीसरा, तीसरा में क्या आ जाएगा, फिर से इसमें ए आ जाएगा, कौन सा, संरक्षण, कंजर्वेशन की समझ उसके अंदर विकसित हो जाती है, मतलब 7 से 11, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और उसके बाद क्या आ जाएगा, सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बी डी ए सी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक, हम धीरे धीरे करके और टफ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी जिन पियाजे वाले क्वेश्चंस ले लिए हम, और उसके बाद फिर और 2 वैज्ञानिक और भी वैज्ञानिकों का करके फिर उसका एक मर्ज भी क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर वो थोड़ा सा आगे थोड़ा और टफ होगा। ठीक है, भाषा और चिंतन के क्रमिक विकास को व्यवस्थित करिए। ठीक, ये भी वही है, उसके अंदर और क्या क्या होता है उससे रिलेटेड, जैसे कि क्या होता है, इंद्रियां और शारीरिक गतिविधियों के मध्य सीखना। ठीक है, तो क्या होता है, इंद्रियां, इंद्रिया कब एक्टिव होती है, तो ये हमारे 0 से 2 वर्ष है ना, मतलब संवेगी संवेगी गत्यात्मक जो अवस्था है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, उसमें ये वाला एक्टिव हो जाता है 0 से 2 वर्ष में, है ना। संवेदी गत्यात्मक क्या होता है, इंद्रियां और शारीरिक गतिविधियों के मध्य क्या है, सीखने लगता है बच्चा। ठीक है, दूसरा, इसके बाद क्या होगा, प्रतीकात्मक खेल, मतलब सी के बाद क्या आएगा, बी, प्रतीकात्मक खेल और भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है, कब, 2 से 7 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या करता है, ये 2 हो जाता है, उसके बाद क्या करता है वो, मूर्त वस्तुओं को देखकर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त वस्तुओं को देख क्या करता है, तार्किक चिंतन की शुरुआत कर देता है। ठीक, तो कौन सा आ जाएगा, सी, बी, फिर आ जाएगा ए, और उसके बाद क्या करता है वो, परिकल्पनात्मक सोच को विकसित कर पाता है। ठीक, डी, लास्ट स्टेज में क्या होता है, अमूर्त चीजों को देखकर भी परिकल्पना कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बी, ए, डी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। प्याजे के अनुसार अनुकूलन, एडेप्टेशन की प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एडेप्टेशन, अनुकूलन की प्रक्रिया के चरणों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले, सबसे पहले क्या होगा, कोई भी चीज को देखा, पहले से स्कीमा सेट है ना, पहले से स्कीमा में मतलब मेमोरी में एक संरचना सेट है। जब वो नई चीजों को देखता है तो क्या होता है, एसिमिलेशन करता है, नई जानकारी का आना, मतलब नई चीजों को देखा, फिर समझा कि पुराने से क्या करता है, नए को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, एसिमिलेशन होगा इसका। ठीक है, तो आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, बी। ठीक, फिर जब से नई चीजों को देखेगा, फिर क्या करेगा, नए अनुभव का मौजूदा स्कीमा से मेल ना खाना, वो नई चीजों को देखा। ठीक है, अनुकूलन, ठीक है, एडेप्टेशन, उसको कैसे एडेप्ट करता है, तो देखा कि नई चीजों को देखा तो समझ में आया कि ये पुराने से तो मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा उसके बाद, डी। ठीक है, बी के बाद क्या आएगा, डी, पहले उसने क्या किया, नई जानकारी लिया और उसके बाद देखा कि ये पुराने वाले स्कीमा से तो मेल नहीं खा रहा है। ठीक, तो सेकंड में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसको समझ नहीं आएगा कि भाई ये कैसे अलग हो गया, तो एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी कि मैं जो पहले देखा था और मैं जो अभी देखा हूं, दोनों में अंतर है ना, वो तो म्याऊ म्याऊ करता था और ये भौंक रहा है, ये भौंक रहा है, तो दोनों में अंतर है, कुछ तो अंतर है। तो क्या होगा, उसके अंदर असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर वो साम्य धारण करेगा, एक नई चीजों को, नई समझ को अपने विकसित करेगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है, अनुकूलन का प्रोसेस होता है कि क्या हुआ, स्कीमा में थी मेमोरी, नए चीजों को देखकर वो नए चीजों को समझा। ठीक है, फिर उसमें जो चेंजेस है उसको वो क्या किया, उस चेंजेस को देखा कि पहले वाले से मैच नहीं कर रहा है, उसको कंफ्यूजन हुआ कि कैसे ये पहले से मैच नहीं कर रहा है, फिर उसके अंदर एक नई चीज, नई समझ विकसित हुई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, डी, ए, सी, तब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है,
चलिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन से स्टेज? 11 से ऊपर, 11 साल से ऊपर क्या क्या होता है उसमें? तो परिकल्पनात्मक, ये तो होता है परिकल्पनात्मक तर्क होता है ना। अमूर्त चिंतन की क्षमता उसमें जगती है, बिल्कुल सही है। जो चीजें नहीं दिखाई दे रही है उसके बारे में भी वो क्या कर पाता है? सोच पाता है। ठीक। उसके बाद क्या होता है? केवल देखी हुई वस्तुओं पर तर्क करता है। तो केवल देखी हुई वस्तु पे करता है क्या? केवल देखी हुई वस्तु पे तो इससे पहले ही कर चुका है वो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही हो गया कि देख के चीजों को तर्क करना, ये तो मूर्त में सीख चुका था। अब ये उससे अपग्रेडेड स्टेज में आ चुका है, अब वो अमूर्त चीजों को देख पा रहा है। जटिल समस्याओं का व्यवस्थित समाधान भी वो कर पाता है, क्योंकि अमूर्त चीजों को देख के भी वो सोच पा रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में चिंतन करने की स्थिति में बच्चा जो है वो आ चुका है। तो जे के एम ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए। पियाजे के अनुसार असंतुलन क्यों पैदा होता है? डिसइक्विलिब्रियम क्यों पैदा होता है? ठीक है, तो पहले असंतुलन क्या था? पहले देखे थे कि मेमोरी में कुछ भी चीजें नहीं आती है तो उसको परेशानी होती है ना, कि पहले तो मैं देखा था वो अलग था और अब अलग है। तो वैसी स्थिति जब पैदा हो जाए तो क्या होगा? क्या क्यों होता है बोल रहे हैं? तो जब नया अनुभव मौजूदा स्कीमा से मेल नहीं खाता, एकदम सही बात है। जब बच्चा नई जानकारी को आत्मसात करने में असमर्थ हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे चेंज हो गया। मैं जो देखा था वो तो दूसरा चीज था, ये कैसे दूसरा चीज आ गया? तो वो उसमें समझ को विकसित नहीं कर पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक। जब बच्चा अपनी पुरानी अवधारणाओं को बदलने के लिए मजबूर होता है, अब उसको नया चीज को तो पकड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि पहले जो देखा था वो तो वो है ही नहीं, थोड़ा सिमिलर है बट वो सेम नहीं है, अलग हो रहा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? पुराने को पूरा नए को लेने के लिए वो मजबूर हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन, यह सीखने की प्रक्रिया का एक बाधा है। तो ये बाधा नहीं है, है ना, ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, ये बाधा क्रिएट करता है। और ये उसको नई चीज सीखने के लिए क्या करता है? नई सोच और समझ और नई नई सीख को क्या कहता है? विकसित करता है ना। तो ये उसके लिए बाधा का कार्य नहीं करता, ये उसकी सीख को बढ़ाता है ना, समझने की शक्ति को, सीख को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो एम है ये गलत हो जाएगा कि एक बाधा है, बाधा नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जे के और एल, जे के एल ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार समायोजन एकोमोडेशन के बारे में क्या सही है? सेम क्वेश्चन है तो हम इसको नहीं देखते डायरेक्ट। एक मिनट, हाँ ये क्या कूट वाला है ना, देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक, अभी क्या इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे सीजी टेट में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही अपन लेके आए हैं। तो क्या है? यह अनुकूलन का एक हिस्सा है। ठीक है, अनुकूलन मतलब सीखने का। ठीक है, तो यह अनुकूलन का एक हिस्सा है, बिल्कुल। इसमें पुराने स्कीमा को बदला या संशोधित किया जाता है, ये भी सही है। यह बिना किसी नए अनुभव के होता है। यह बच्चे को नई परिस्थितियों के अनुकूलन बनाने में मदद करता है। ठीक, तो ये पॉसिबल है क्या कि ये बिना किसी अनुभव के हो जाएगा? जब नया चीज सीखेगा नहीं बच्चा, नया चीज देखेगा नहीं, तो वो पुरानी चीजों को रिप्लेसमेंट करेगा कैसे? है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। नया अनुभव करेगा तभी तो सीखेगा, नए चीज को समझेगा और पुराने स्कीमा को चेंज करेगा। तो जे के और एम एकदम सही है, बच्चे नई परिस्थितियों के अनुकूलन बनाने में मदद करता है ना। नई चीज सीखेगा तब तो नई चीजों के हिसाब से अनुकूल होगा। तो जे के और एम इसका आंसर होगा, एल नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, जे के एम। चलिए, पियाजे द्वारा बताए गए विकास के चरणों की विशेषताएं क्या है? ठीक है, विकास के चरण की विशेषता क्या है? ठीक, तो ये क्या है? ये चरण सार्वभौमिक है। ठीक है, ये चरण चरण क्या है? सार्वभौमिक है, मतलब यूनिवर्सल है, बिल्कुल यूनिवर्सल है, सभी के लिए एक समान ही होगा। चरण तो सभी के लिए समान ही होगा, पियाजे ने जो बताया है ना। बच्चा छोटे से ही बड़ा होगा, बड़े से तो छोटा नहीं हो सकता। तो चरण तो एकदम सार्वभौमिक है, सभी के लिए सही है, ट्रू, ये एकदम सही है। ठीक है, कोई भी बच्चा किसी चरण को छोड़ नहीं सकता, बिल्कुल सही। ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा हुआ 0 से 2 साल का हुआ फिर अब सीधा 7 से 11 वाले चरण में जाएगा, है ना। चरण तो सारे बच्चों को एक जैसे ही फॉलो करेंगे। विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है, तो ये फिर से गलत है कि सभी बच्चों में विकास की गति एक समान नहीं होती। कोई बच्चा बहुत तेजी से सीखता है तो कोई बच्चा बहुत स्लो सीखता है। ठीक, चौथा पॉइंट है, चरण हमेशा निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, ये तो सेम ही हो गया। तो इसमें भी क्या है? जे के और एम
सही है, एल गलत। ठीक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा के विकास के संबंध में क्या सत्य है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा, बच्चा बोलना तो सीख ही जाता है 2 से 7 साल में। पूर्व संक्रियात्मक कौन सी अवस्था है? 2 से 7 साल वाली अवस्था है ना, उसमें बच्चा बोलना तो सीख जाता है। तो भाषा का प्रयोग प्रतीकात्मक करता है, होता है, भाषा का प्रयोग प्रतीकात्मक होता है। ठीक है, भाषा का क्या, प्रतीकों को देख के वो क्या करता है, भाषा का प्रयोग करता है ना, अपने हाथ को हिला के एक सिंबॉलिक तरीके से सामने वाले को समझाने की कोशिश करता है। तो ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बच्चा अपनी ही बातों में मग्न रहता है, एकालाप, ठीक, वो अपनी ही चीजों में मग्न रहता है, जो वही चीज की सेम एक ही दृष्टिकोण को देख पाता है, वो अपनी बातों में मस्त रहता है, अकेला ही खेलते रहता है, अकेले ही बात कर, अकेली चीजों में करता है वो, अपनी बाकी चीजें उसको मतलब बाकियों के दृष्टिकोण उसको समझ नहीं आते। ठीक है, ये भी भाषा पूरी तरह से सामाजिक और तर्क संगत होता है। तर्क तो वो कर ही नहीं सकता अभी, है ना, इस उम्र में वो तर्क कहाँ से कर पाएगा। बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को भाषा के माध्यम से समझ नहीं पाता। तो अहम केंद्रवाद ये तो सही है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जे, के और एम सही हो जाएगा। ठीक है, हमारे में बार बार एल गलत आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में ये जो आएगा वो गलत ही रहेगा। ठीक है, हमने ऑप्शन एक जैसे ले लिए हैं, बट ऐसा नहीं है ना। ठीक है, चलिए, ये कौन सा है, कॉलम 1, अवधारणा और अर्थ विवरण के साथ उसको सुमेलित करना है। ठीक, कौन सी अवधारणा है, उसका कौन क्या अर्थ है। ठीक, तो वस्तु स्थायित्व मतलब क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु बच्चे के सामने रखा है और अचानक से वो वस्तु अगर उसके सामने से गायब हो जाता है तो उसको क्या लगता है कि उसका अस्तित्व हट गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वस्तु स्थायित्व, वस्तु के अदृश्य होने पर भी उसका अस्तित्व रहना, मतलब उसको लगता है कि है, हाँ सॉरी मैं उल्टा बोलती कि उसको लगता है कि है चीज, है ना, उसको खोजने की कोशिश करता है। कोई चीज उसके सामने खड़ी हो गई, पहले तो उसको भूल जाएगा, पर थोड़ा बड़ा होता तो क्या होता है, जैसे खिलौने हैं, उसके सामने था और उसके सामने से ऐसे हटाओगे तो इधर उधर देखता है, खोजने की कोशिश करता है। ठीक, तो क्या होता है, वस्तु स्थायित्व, वस्तु के अदृश्य होने पर भी उसका अस्तित्व रखना। ठीक, ये किस में आता है, 0 से 2 साल में। ठीक, अहम केंद्रवाद, फिर वही, तो इसमें क्या हो जाएगा, दुनिया को अपने नजरिए से ही देखना। ठीक, समायोजन, नई जानकारी के लिए पुराने ढांचे में बदलाव करना, एकोमोडेशन जो था वो, और जीववाद, निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानना। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहले का तीसरा, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। चलिए, प्याजे की अवस्थाओं और उसकी आयु सीमा। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, इसको अब आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। ये थोड़े क्वेश्चन अपग्रेड है, थोड़ा आगे बढ़े हम, प्याजे की अवधारणा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इसी टाइप के और क्वेश्चन लेके आएंगे। ये थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल है उसका कि अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप पालन करने के लिए दबाव कम हो जाता है। ठीक, अब किशोरावस्था के समय क्या होता है, किशोरावस्था में जेंडर मतलब जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं, लड़का और लड़की। ठीक है, तो उस वाली अवस्था में क्या बोल रहा है, अपेक्षाओं के अनुरूप पालन करने के लिए दबाव कम हो जाता है। तो पालन करने के लिए दबाव कम होता है कि इसका मतलब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन का, मतलब बोला ये जा रहा है कि जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं लड़के लड़की कोई भी, अगर किशोरावस्था में क्या होता है तो उस समय क्या होता है, उनके ऊपर एक प्रेशर बनने लगता है। ठीक है, जैसे अब लड़की है घर में, जब वो किशोरावस्था में आती है तो क्या होता है, घर पे एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि उसके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, उसके जेंडर का प्रेशर उस पर बनता है। ठीक है, कि अब लड़की है तो क्या घर के काम में थोड़ा हाथ बटा देगी, ये मानसिकता ही है और ऐसा होता ही है कि चलो ठीक है थोड़ा काम कर लो। लड़के हैं या लड़की जो भी, उनके ऊपर उनका प्रेशर कि तुम ही लड़के हो, जाओ सामान लेके आओ, या कुछ ऐसे काम जो उनसे कराए जाएंगे। तो जेंडर का जो प्रेशर है वो कम नहीं होता, वो दबाव क्या होता है, किशोरावस्था में बढ़ने लगता है। ठीक है, आप भी अपने घर में आप सब भी उस चीज को महसूस किए होंगे कि जब हम किशोरावस्था में आते हैं तो हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली वो जेंडर का दबाव जो है वो बनने लगता है। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है, ना कि सांस्कृतिक। तो चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो, ये चाहे कोई भी अवस्था है, ये सारी अवस्थाएं क्या है, सामाजिक संरचना तो है लेकिन सांस्कृतिक भी है, क्योंकि समाज से चीज सीख रहा है, संस्कृति से भी तो चीजों को सीखा जा रहा है ना। तो सामाजिक और सांस्कृतिक ये दोनों ही अवस्थाएं हैं इसमें। ठीक है,
कि जो संरचना होती है बाल्यावस्था, मतलब बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था में, वो सिर्फ सामाजिक संरचना नहीं होती, उसमें सांस्कृतिक संरचना भी होती है। ठीक है, तो दोनों ही उसमें होता है। तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें बाल्यावस्था सिर्फ सामाजिक संरचना है ना कि सांस्कृतिक, बट ये दोनों ही उसमें होता है। ठीक है, किशोरावस्था में भी सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों होता है, बाल्यावस्था में भी सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। क्या, चलो, एक शिक्षक निम्नलिखित बातें देखता है। ठीक है, एक बच्चा पहले सिर उठाना सीखता है, फिर बैठना और फिर चलना। ये तो हमने देखा था फर्स्ट क्लास में कि बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे बच्चे सबसे पहले अपने गर्दन को संभालते हैं, है ना, फिर अपने बॉडी को संभालते हैं, उसके बाद फिर हाथ पैर को उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है उसके किसका, विकास का। ठीक है, तो एक बच्चा पहले सिर उठाता है, फिर बैठता है, फिर बाद में चलना शुरू करता है। ठीक, ये कौन सा था, ये विकास के सिद्धांत में था, है ना। दूसरा बच्चा पहले हाथ से वस्तुओं को पकड़ना सीखता है, फिर सूक्ष्म उंगलियों को, ये कौन सा था, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। इसके बारे में भी हम देख चुके हैं कि बच्चा पहले पूरे हाथ से उठाता है, उसके बाद पेन ऐसे पकड़ना शुरू करता है। ठीक, तो दूसरा भी सही। बच्चे एक ही कौशल सिखाए जाने पर भी अलग अलग गति से सीखते हैं, है ना। क्या होता है, बच्चे एक ही जैसे सिखाए जाने पर भी अलग अलग गति से सीखते हैं। विकास के किन सिद्धांतों का यह उदाहरण है। ठीक है, तो किसका उदाहरण है ये भी वही है कि हर बच्चे को आप कैसे भी सिखाओ, हर बच्चे को आप सेम क्लास में सेम चीज सिखाते, लेकिन हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता, सबके सीखने की गति और तरीका अलग अलग होता है। ठीक, तो ये तीनों ही क्या है, तीनों ही सही है और तीनों ही कौन से सिद्धांत को बताता है, तो विकास के सिद्धांत को बताता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3, इसमें तीनों सही है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, परिपक्वता क्या है। परिपक्वता के बारे में हमने अभी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, इसमें नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चंस आएंगे, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो परिपक्वता क्या है, मैच्योरेशन, जब मैच्योर होता है बच्चा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसकी परिपक्वता कहते हैं। तो यह उन परिवर्तनों का वर्णन करता है जो पर्यावरणीय प्रभाव से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र कहाँ होता है, स्वतंत्र तो होता ही नहीं, वो स्वतंत्र हो जाएगा तो चीजों को सीख ही नहीं पाएगा, है ना। जब तक कि प्रेशर ना हो, जब तक कि वो पर्यावरण से कुछ सीखेगा नहीं, तो मतलब पर्यावरण का उस पर प्रेशर नहीं आएगा सीखने की चीजों को, जब वो देखेगा नहीं नई चीजों को तो सीखेगा कैसे, है ना। तो स्वतंत्र हो जाएगा तो कभी नहीं सीख पाएगा। तो पहला तो गलत हो गया कि परिवर्तनों का वर्णन करता है जो पर्यावरणीय प्रभाव से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होता है, तो स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, तो वो हो गया गलत। यह विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, जो मैच्योरेशन है, परिपक्वता, वो विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है ना, विकास का ही एक पार्ट है मैच्योरेशन भी। ठीक, जैसे क्या था, वृद्धि था, है ना, वृद्धि और मैच्योरेशन, परिपक्वता, ये सारी चीजें क्या है, विकास का ही पार्ट है। तो दूसरा सही, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, केवल 2 सही। ठीक है, तो आज यहाँ तक क्या हुआ, जो कल का बचा हुआ था 50 क्वेश्चन आज हो गया है। अगले बार हम क्या करेंगे, और भी जो वैज्ञानिक हैं, है ना, वाइगोत्स्की और बाकी सारे वैज्ञानिक, 1-2 और उसके क्वेश्चंस को लेंगे और फिर मर्ज करके इन लोगों के जो कठिन क्वेश्चन बनते हैं, ये जो कंफ्यूज करते हैं ये सारे वैज्ञानिक में कि किसने क्या कहा था, उसको हम मर्ज करके नया क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं।